न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, लोगों ने रिवायती अंदाज में नए साल को खुशामदीद कहा। सिडनी में भी नया साल शुरू, सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी से आसमान पर रंगो नूर की बरसात। सऊदी अरब में भी तैयारियां मुकम्मल, रियाद में खुसूसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम, अरब गुलकार फन का जादू जगाएंगे। कोरोना के बायस पेरिस में रिवायती तकरीब नहीं होगी, बरतानिया में ट्रफलगर स्क्वायर पर तकरीबात पर पाबंदी आयद, जर्मनी में इज्तिमा 10 अफराद तक महदूद होंगे, इटली में भी कॉन्सर्ट और क्लब बंद कर दिए गए। गुड बाय 2021, पाकिस्तान में साल 2021 का आखिरी सूरज तलखों शीरी यादें समेटे गुरूब। लाहौर में साल का आखिरी सूरज को डूबते देखने शहरियों की बड़ी तादाद ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंच गई। शहरी इख्तिदार के वासियों ने मारगला रोड पर साल के आखिरी सूरज के नज़ारे किए। पेशावर, मुल्तान, कराची समेत मुल्क के तूलो अर्ज में शहरियों ने साल के आखिरी सूरज को अलविदा कर दिया। नए साल का सूरज खुशियां लेकर तुलू हो, शहरी पुरउम्मीद। नए साल की आमद पर नौजवानों को इस बार खुली छुट्टी नहीं मिलेगी। कराची में हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने वालों पर दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पंजाब में साले 9 पर हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग करने वाले जेल की हवा खाएंगे। इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद, इत्तलाक आज रात 9 से 1 जनवरी रात 2 बजे तक होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए साल की खुशी में फायरवर्क्स शो रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये सारी दुनिया में होता है, सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, पब्लिक को एंजॉय करने दें। ओपोजिशन बिखर चुकी है। कल इनकी क़यादत इतनी मायूस थी कि असेंबली में ही नहीं आई। ये समझते थे कि हुकूमती लोग ओपोजिशन से राबते कर रहे हैं, पता चला सारी ओपोजिशन ही PTI से राबते में है। तवील अरसे से जारी हुक्मरानी का सिस्टम अब खत्म हो चुका है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल फाइनेंस बिल पेश होने के बाद डॉलर की कीमत कम और रुपए की कदर बढ़ी। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब आ रही है। अगस्त सितंबर तक मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। इमरान खान की हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म अपने कर्जों की वजह से IMF की गुलामी कर रहे हैं। अब स्टेट बैंक जो ऑर्डर करेगा हुकूमत को तस्लीम करना होगा। पार्लियामेंट स्टेट बैंक के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकता। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल PTI सरकार पर बरस पड़े, कहा हुकूमत ने खाने पीने की अशिया पर जालिमाना और मुजरिमाना टैक्सेस लगा दिए, सिर्फ सांस लेने और तोशा खाना की घड़ियाँ चोरी करने पर टैक्स नहीं है। हुकूमत अपनी नालायकी की वजह से टैक्स नहीं जमा कर सकी, दोस्त ममालिक की इमदाद पर भी टैक्स लगा दिया गया। वक्त बताएगा कि मेट्रो ट्रेन मुल्क को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी या सेहत कार्ड। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पर जितने मर्जी पैसे खर्च कर देते हैं, सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी फैसले हर कोई नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के तक़सीम की तकरीब से खिताब, कहा फलाही रियासत के सामने एशियन टाइगर्स तो कोई चीज नहीं, पाकिस्तान को अजीम रास्ते पर गामजन करने के लिए कोशा है। अब हम अजमत के रास्ते पर आ रहे हैं जो कौम को ऊपर लेकर जाएगा। पंजाब के हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, 10 लाख रुपए तक किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकेगा। मौजूदा हुकूमत कौम के लिए सबक है कि ये तजर्बा इन्हें कितना महंगा पड़ा है। हुकूमत खुद महंगाई करके कहती है कि महंगाई किस वजह से है समझ नहीं आ रही। मिनी बजट से माशी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया है। बेरोजगारी और महंगाई के जिम्मेदार इमरान न्याजी एंड कंपनी होंगे। ये करप्ट कंपनी तो पहले ही नहीं चल रही थी, अब दिवालियापन के मरहले में दाखिल हो गई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुक्मरान सस्ते तरीन जबकि अवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रहते हैं। इमरान न्याजी ने माशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने के तबाहकुन असरात होंगे। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बादियों नजर में राना शमीम समेत तमाम फरीक़ैन मुजरिमाना तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। राना शमीम समेत तमाम फरीक़ैन 7 जनवरी को फर्द जुर्म के लिए पेश हों। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म।
सिक्योरिटी फोर्सेज के मीर अली और टांक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फोर्सेज की जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द हलाक। मीर अली में एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक दोनों ऑपरेशंस में भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों, इग़वा बराए तावान की वारदातों में भी मुलव्विस थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 4 जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस, कहा बुज़दिल दुश्मन का बहादुर कौम से मुकाबला है जो हर मुश्किल में साबित कदम रही है। पूरी कौम इस जंग में मुत्तहिद है। कोरोना का नया वेरिएंट बेकाबू होने लगा। कराची में एक ही खानदान के 11 अफराद को मूजी वायरस ने जकड़ लिया। मुतासरीन में 8 खातीन भी शामिल। महकमा सेहत की टीम जिला शर्क़ी के मुतासरा अफराद के घर पहुंच गई। मुतासरीन को करंतना कर दिया गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश। कोरोना का फैलाव फिर 1% से तजावुज कर गया। 24 घंटों में 500 से ज्यादा अफराद ने वायरस की तशखीस। मजीद 6 मुतासरीन जान से हाथ धो बैठे। NCOC ने 2021 में 7 करोड़ अफराद को वैक्सीनेटेड करने का हदफ हासिल कर लिया। IMF 700 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दाम चाहता था। हमने 343 अरब रुपए की रियायत खत्म करने की हामी भरी। चेयरमैन FBR की मिनी फाइनेंस बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने खुराकी अशिया को टैक्स से बचाया है। ट्रैक्टर्स और खाद पर टैक्स ज्यादा नहीं लगाया। IMF का मुतालबा टैक्स तफरीक को खत्म करने का था। हमारा फोकस भी टैक्स तफरीक और तजाद को दूर करने पर है। मिनी बजट नामंजूर, नाअहल सरकार नामंजूर। तबाही सरकार के मिनी बजट से 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में बराह रास्त इजाफा होगा। बिलवास्ता सैकड़ों अशिया महंगी होंगी। सेनेटर शहरी रहमान का मिनी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा इनका मंशूर और दावे झूठ पर मबनी है। अवाम इन नाअहल हुक्मरानों के चेहरों को याद रखें जो इन पर महंगाई के बम गिरा रहे हैं। सईद गनी बोले हुकूमती पॉलिसियों की समझ नहीं आती। 6 माह पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, 6 माह बाद कुछ और। हर चीज़ महंगी कर दी गई। करंट अकाउंट खसारे का पूछे तो कहते हैं मईशत अच्छी हो रही है। MQM और GDA वाले कल खामोश रहे, इनसे कोई तवक्को नहीं। उम्मीद है कि जिन पर वोट का बोझ है वो इस बजट को मुस्तरद करेंगे। हत्या इज्जत केस में वज़ीर-ए-आज़म की सेशन जज के सामने पेशी की वीडियो। मंजर-ए-आम पर वज़ीर-ए-आज़म ने 17 दिसंबर को वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर बयान खलफी और दस्तखतों की तस्दीक करवाई। विफाकी वजीर अली जैदी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। वीडियो में जज और वज़ीर-ए-आज़म का मुकालमा देखा जा सकता है। जज ने सवाल किया कि क्या आप बयान खलफी में लिखे हुए मंदरजात से भी वाकिफ हैं? वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया, कमिश्नर की मौजूदगी में बयान हलफी पर खुद दस्तखत किए। मैंने खुद अपने वकील को बयान हलफी लिखवाया था। मालूमात सच पर मबनी है। जज ने तस्दीक का अमल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म को जाने की इजाजत दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती पर डेडलॉक। राना सनाउल्लाह की तस्दीक। कहते हैं असद उमर और साद रफीक की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दो नाम पंजाब और KP से सामने आए। हमने PTI को कहा कि आप पंजाब में हमारा नाम पेश करें, हम KP में आपका नाम देते हैं। फवाद चौधरी नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें पंजाब दे दें। इसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मामला डेडलॉक का शिकार है। कराची की सिटी कोर्ट ने DG KDA को क्लीन चिट दे दी। आसिफ अली मेमन पर जमीनों की हेरफेर और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया था। अदालत ने आसिफ मेमन को मुकदमे से बरी कर दिया। 1 लाख रुपए के मशल्के जमा करवाने का हुक्म। असिस्टेंट डायरेक्टर आतिफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस प्लॉट की मुंतकली का बताया गया उसके किसी एक कागज पर भी DG के दस्तखत नहीं। ICC ने सर गारफील्ड सोबर्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को शॉर्टलिस्ट कर लिया। इंग्लैंड के जो रूट और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को भी नामजद किया गया। 2021 में मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट में 1915 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शाहीन शाह अफरीदी 78 शिकार करके सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेटें हासिल करने वाले बॉलर रहे।
2021 हमारे लिए शानदार रहा। सबसे बेहतरीन लम्हा T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करना था। रवां बरस कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर कप्तान बाबर आजम मुतमईन। कहा, रिजवान, शाहीन और हसन ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अब्दुल्ला शफीक, शाहनवाज धानी और वसीम जूनियर की सूरत में बेहतरीन नौजवान क्रिकेटर्स मिले। मुख्तलिफ मैचेस में मुख्तलिफ प्लेयर ऑफ द मैचेस हमारी टीम के बेहतरीन मोमेंटम की एक झलक है। बाबर आजम की शायकीन से टीम को नए साल में भी भरपूर सपोर्ट करने की अपील।